नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्टेज फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक हु वाज द शूद्रा, शूद्र कौन थे के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। उसमें से एक है शूद्र कौन थे। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक बने रहो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस पुस्तक के अंदर का जो सार है उसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, किसके किसके बारे में बताया गया है, किस किस टॉपिक पे चर्चा की गई है। हु वाज द शूद्रा यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक शूद्र वर्ण की उत्पत्ति पर चर्चा करती है। पुस्तक में अंबेडकर ने ऋग्वेद, महाभारत और अन्य प्राचीन वैदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए अनुमान लगाया है कि शूद्र मूल रूप से आर्य थे। पुस्तक की प्रस्तावना में अंबेडकर लिखते हैं, इस पुस्तक में दो प्रश्न उठाए गए हैं। पहला, शूद्र कौन थे, और दूसरा, वे इंडो आर्यन समाज के चौथे वर्ण कैसे बने। अब आइए इनके उत्तर को जान लेते हैं कि उन्होंने शूद्रों के बारे में क्या बताया। शूद्र और सौर जाति के आर्य समुदायों में से एक थे। एक समय था जब आर्य समाज केवल 3 वर्णों को ही मान्यता देता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों ने कोई अलग वर्ण नहीं बनाया। उन्हें इंडो आर्यन समाज में क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा माना गया है। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच निरंतर झगड़ा चलता रहता था, जिसमें ब्राह्मणों को अनेक अत्याचारों और अपमानों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद अपने अत्याचारों से उत्पन्न शूद्रों के प्रति उपेक्षा के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उपनयन से इनकार करने के कारण शूद्र जो क्षत्रिय थे सामाजिक रूप से अपमानित हो गए और फिर वैश्यों की श्रेणी से नीचे गिर गए और इसी तरह चौथे वर्ण में आ गए। महत्वपूर्ण रूप से अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज के शूद्र प्राचीन इंडो आर्यन समाज के शूद्रों से पूरी तरह से अलग हैं। यह आम गलतफहमी कि दोनों वंश के संदर्भ में संबंधित है, इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि लोगों का मानना है कि शूद्र शब्द का हिंदू और इंडो आर्यन अर्थ एक ही है, जबकि वे वास्तव में भिन्न है। इंडो आर्यन समाज में यह शब्द लोगों की एक विशेष जाति को संदर्भित करता है, जबकि हिंदू समाज में यह शब्द कम सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन्हें असंस्कृत माना जाता है। अंबेडकर का दावा है कि हिंदू अर्थ में इस शब्द का प्रयोग गलत है, क्योंकि यह उन्हें गलत तरीके से इंडो आर्यन समाज के लोगों और संस्कृति से जोड़ता है, जिन्होंने ब्राह्मणों को अपमानित करने जैसे गलत काम किए थे। शूद्र कौन थे किताब के 2 भाग हैं, दोनों में 6-6 अध्याय हैं, जिसके पहले भाग में शूद्रों की पहेली, शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत, शूद्रों की स्थिति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत, शूद्र बनाम आर्य, आर्यों के विरुद्ध आर्य, शूद्र और दास, ये 6 अध्याय हैं। और भाग 2 में शूद्र क्षत्रिय थे, वर्णों की संख्या 3 या 4, ब्राह्मण बनाम शूद्र, शूद्रों का पतन, सुलह की कहानी, और आखिरी है क्रूसिबल में सिद्धांत। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।